हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के संरचना और गठन को हम आज समझेंगे। मतलब हम आज समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनका क्या टाइम पीरियड होता है। इन सब चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन को जो है वो पॉइंट्स में समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ जजेज, मतलब जजेस की संख्या। जजेस की संख्या को समझने से पहले हम एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, मतलब हमारी जो संसद जो है, उसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकती है। वो चाहे तो इनके नंबर्स को बढ़ा सकती है, इनकी सैलरी को बढ़ा सकती है, इनकी फैसिलिटीज़ को कम कर सकती है। तो ये हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। अब हम इसके नंबर्स को समझते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ जजेस को देखते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल 8 जज थे। इनमें से 8 जजेस के अंदर एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जज होते थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर 31 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 अदर जजेज हैं। तो ये हुआ हमारा द नंबर ऑफ जजेस का पॉइंट का मतलब जजों की संख्या को हमने इस पॉइंट में समझा। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे होती है। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। और अगर हम प्रोसेस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं वो एक प्रोसेस से जो है अपॉइंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोलिजियन सिस्टम। कोलिजियन सिस्टम क्या होता है? कोलिजियन सिस्टम एक ग्रुप होता है जजों का, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 अन्य सीनियर जज होते हैं। उनका 5 का एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप जो है क्या करता है, लिस्ट प्रिपेयर करता है, एक लिस्ट तैयार करता है कि कौन किस व्यक्ति को जो है जज बनाया जाना है, यानी नॉमिनेशन का वर्क करता है। नॉमिनेशन की वो लिस्ट वो ये प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उन व्यक्तियों को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर देते हैं। तो ये है प्रोसेस अपॉइंट होने की जज सुप्रीम कोर्ट के जजों की। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यताएं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहली कंडीशन ये है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, अगर कोई ऐसा जज है जिसने किसी भी हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट में या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के अंदर 5 ईयर्स तक, कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स तक उसने वर्क किया है किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसा एडवोकेट है जिसने 10 ईयर तक किसी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस किए, वर्क किया है, तो उस व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। इसी के अंदर जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट की आइज में एक्सपर्ट है, तो उस व्यक्ति को भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। अब प्रेसिडेंट की आइज में एक्सपर्ट लॉ का एक्सपर्ट, मान लो कोई कॉलेज है, जी कॉलेज के अंदर कोई व्यक्ति हैं जो लॉ पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेसर है जो लॉ पढ़ाते हैं और वो लॉ में बहुत एक्सपर्ट है और प्रेसिडेंट की वो आइज में है कि ये व्यक्ति जो है वो लॉ में बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेन्योर, मतलब टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का टाइम पीरियड होता है 65 ईयर्स का। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चाहें तो उस 65 ईयर्स से पहले भी वो अपना रिजाइन दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका जो बिहेवियर है वो मिसबिहेवियर है या मिसकंडक्ट है या उनके ऊपर उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकती है। इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसे हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। मतलब महाभियोग के द्वारा वो जो है
जो मुख्य न्यायाधीश है CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हटा सकती है। अब हटाने की प्रोसेस क्या है? हटाने की प्रोसेस ये है कि जो है पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने का, और उसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर लोकसभा राज्यसभा के जो 2/3 मेंबर्स हैं वो उसको पास कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको हटा दिया जाएगा। तो ये है इम्पीचमेंट की प्रोसेस। तो ये हुआ हमारा पॉइंट कंप्लीट टेन्योर का। इसके बाद हमारा जो है 5th पॉइंट है वो है सैलरी एंड अलाउंस। अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी है, अगर हम अदर जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो उनकी सैलरी है 2,80,000 पर मंथ। जो अदर जजेज हैं, जो और 30 जज हैं, उनकी जो सैलरी वो है 2,50,000 इसके पर मंथ। इसके अलावा और भी अदर फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कार है, हाउस है, और भी अदर जो फैसिलिटीज, उनको कोई वाटर बिल पे नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ता। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे अलाउंस भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये हुआ हमारा सैलरी का पॉइंट कंप्लीट, 5th पॉइंट। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है एक्विटेंस। एक्विटेंस की अगर हम बात करें तो एक्विटेंस का हिंदी में मतलब होता है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों से मतलब है कि कुछ ऐसी फ्रीडम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास होती है, जैसे उनकी वर्किंग को लेकर और उनके डिसीजन को लेकर कोई व्यक्ति उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। नोबडी कैन क्रिटिसाइज द वर्किंग एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन और वर्किंग को लेकर जो है कोई व्यक्ति जो है उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो ये है इक्विटेंस का पॉइंट हमारा कंप्लीट। तो इक्विटेंस समझ में है। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है हेडक्वार्टर। अगर हम उसके हेडक्वार्टर को देखें तो सुप्रीम कोर्ट है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या क्या रुकावट है सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, क्या क्या पाबंदियां हैं। तो हम पाबंदी को ये देखें तो एक पाबंदियां ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एक बार रिटायर होने के बाद या अपने पद से जो रिटायरमेंट हो जाते हैं या उससे रिजाइन दे देते हैं, उसके बाद वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर वो कोई प्रॉफिट का काम करना चाहे या फिर वापस से कोई एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहे कोर्टों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो दोबारा से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, वो सोशल वर्क जरूर कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते। तो हमने आज समझा फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की संरचना को समझा। इसके अंदर हमने 8 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला पॉइंट था हमारा द नंबर ऑफ जजेस, सेकंड पॉइंट था हमारा द अपॉइंटमेंट, और थर्ड पॉइंट था हमारा क्वालिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट था हमारा टेन्योर, 5th पॉइंट था हमारा सैलरी एंड अलाउंस, 6th पॉइंट था हमारा एक्विटेंस, 7th पॉइंट था हमारा हेडक्वार्टर, और 8th पॉइंट था हमारा रेस्ट्रिक्शन। तो इन 8 पॉइंट के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन को समझते हैं।